हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्यारे जी प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। केवल आपकी दया करुणा है और इस दया कृपा अनुग्रह के कारण प्रभु हम जीवित हैं और आपके दया के कारण इस समय, इस युग के अंदर, इस अंतिम समय के समय में प्रभु यीशु मसीह हम उस नबी के संदेश को प्रभु खा पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, उसका मनन कर पा रहे हैं, उसके अनुसार जी पा रहे। प्रभु हमारे ऊपर जो दया कृपा किया इसलिए धन्यवाद। फिर विनती करता हूँ औरों पे भी दया कीजिए। जो आपकी आखिरी भेड़ है प्रभु, उस भेड़ को प्रभु, जो प्रभु आपका दास भविष्यवक्ता कहता है ब्लैक शिप जो भी होंगी उन्हें ढूंढ कर बाहर निकालिए प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह, हम जो यहाँ पर जीवित हैं, हम जो प्रभु इस संदेश के अंदर है, सिर्फ संदेश को लेके चलने के लिए नहीं, परंतु संदेश हमारे अंदर हो और हम संदेश के अनुसार हमारा जीवन हो, ऐसा होने दे प्रभु। हमारी अड़चनें, मुश्किलें और सारी चीजें निकाल दे प्रभु यीशु, और हमें प्रभु यीशु आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर, और प्रभु यीशु हमें धस पुछ कर और थोड़ा थोड़ा प्रभु भांति भांति उस प्रभु यीशु मसीह, उस दिल डोल के अंदर, उस प्रभु यीशु पिरामिड के आकार के अंदर हमें वो ढलने के लिए, होने के लिए सहायता कर। कृपा दया अनुग्रह आशीष कर आज के संदेश को, संगति को, और जो भाई बहन सुन रहे उन सबको आशीष कर, कृपा दया कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ये हम वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 21 अध्याय, और हम 15 से 17 वचन तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 15 से 17 तक। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु इस वचन पे आशीष करें। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे और हम उसके नाम का धन्यवाद करेंगे। आज इस शाम के समय कॉटेज प्रेयर के अंदर आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सबको जो इस समय जो अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कर रहे हैं, उन सबको शुभकामना देता हूँ। केवल हम इस संदेश के, इस समय के वचन और संदेश के अनुसार, उसके ही द्वारा हम अपने आप को दुल्हन रूपी दुल्हन के तौर पे हम तैयार कर सकते हैं। और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया, अवसर दिया कि हम उसकी दुल्हन बनकर उसके संदेश के अनुसार, उसके नबी के दिए हुए संदेश के अनुसार अपने आप को तैयार करें और हम उस रैप्चर का भाग बने और उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में, संगति में जाए। यही मैं अपेक्षा करता हूँ। और नबी ने हमें ये सिखाया, बताया है कि रैप्चर जो है, रैप्चर का जो संदेश परमेश्वर हमारे लिए लेकर आया है,
और वो संदेश, वो वचन हमारे भीतर है, तो अंश अंश करके हम बदलते जाएंगे। और एक दिन ये मरणहात देह, जो हमारा मरणहात देह है, ये बदल जाएगा। और इसलिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए वो सारी बातों को खोलकर रखा, जो गुपित था, जो गुप्त था, और उस महान परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया। इसलिए प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे ऊपर, हम सब पर, उसकी दुल्हन पर, उसकी कलीसिया पर ये सारे बातों को प्रकट किया। आज का संदेश है जीसस इज द हिडन माना, क्राइस्ट इज द चर्च माना। हम बहुत ही नजदीक है प्रभु के आगमन के समय में, और परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कई संदेशों के अंदर कहता है कि ये इस दिन को, इस समय को, इस घड़ी को देखने के लिए बहुत सारे भविष्यवक्ता और बहुत सारे लोग इसके लिए वो चाहते थे, परंतु परमेश्वर ने हम जैसे सर्वसाधारण लोगों पर जो उसने उसके आगमन के पहले रखा, इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद देते कि हम पर ये सारी बातें प्रकट किया। परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कहता है कि ये स्पेशल ब्रेड है। वो कहते हैं कि ये स्पेशल ब्रेड है, स्पेशल ब्रेड जो हिडन मानना है। और ये हिडन मानना क्या है? तो मसीह। और मसीह जो है, जो हिडन मानना है, और ये हिडन मानना, जैसा कि यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी। ये कहां से उतरी है? स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी है। और ये जीवन की रोटी जो कि गुप्त मानना है, और ये गुप्त मानना परमेश्वर उसकी कलीसिया को, कांग्रीगेशन को देना चाहता है। परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो सारे लोगों पर प्रकट करना चाहता है, उंडेलना चाहता है कलीसिया पर, जो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है। और यही प्रकाशन उसने इस युग के भविष्यवक्ता को, जो कि इस युग का भविष्यवक्ता है, उसके द्वारा उस प्रकाशन को इस युग के अंदर परमेश्वर ने उन सारे जो गुप्त बातें थे, जो वचन का जो गुप्त मानना था, जो वचन का जो गुप्त प्रकाशन था, इस समय, इस युग के अंदर, इस घड़ी के अंदर, इस क्षण के अंदर परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेला, प्रकट किया, ताकि हम उसके अनुसार उसको हम समझे, जाने, और वो प्रकाशन हमारे अंदर आए, और ताकि हम उस वचन के अनुसार जीवन जिए। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 6 अध्याय और हम 6 चैप्टर और 48 से 50 तक हम इस वचन को पढ़ेंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। देखिए कि परमेश्वर ने हमें जो
प्रकाशन दिया है, परमेश्वर ने जो स्पेशल प्रकाशन दिया है, ताकि इसके विषय में जो भविष्यवक्ता के द्वारा हम तक पहुंचाने के लिए। और यही बात यहाँ पर गुप्त बात प्रभु यीशु मसीह ने कलीसियाओं को, उसके भेड़ों के ऊपर, कांग्रेगेशन के ऊपर प्रकट किया कि ये जो मेरा मांस है, जो कोई खाएगा उसमें जीवन आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर जीवन देना चाहता है, और वो जीवन जो कि मर भी जाए फिर से अंतिम दिन जिला उठे, क्योंकि इस भोजन के अंदर ये जो विशिष्ट, जो स्पेशल मन्ना है, जो स्वर्ग से उतरा हुआ, कहां से उतरा है? ये स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना है। ये स्वर्ग से दिया हुआ परमेश्वर का प्रकाशन है, जो रेवलेशन है, जो हिडन मन्ना है, गुप्त मन्ना, जो परमेश्वर ने स्वर्ग से दिया हुआ है, स्वर्ग से। और ये स्वर्ग से दिया हुआ गुप्त मन्ना जो कोई खाएगा या पिएगा उसमें जीवन आएगा। सिर्फ बातचीत करने से नहीं, चर्चा करने से नहीं, ज्ञान बढ़ाने से नहीं, या इसके सिर्फ पढ़ने के लिए, परंतु इसे, इस मानने को हमारे शरीर का भाग बनाना पड़ेगा, हमारे जीवन का, हमारा हिस्सा, हमको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, और वो हमारा हिस्सा बनना पड़ेगा। वो यहाँ वहाँ नहीं, या वो सर में नहीं, या कानों पर नहीं, या हाथों में नहीं, वो हमारे शरीर के अंदर, हमारे भीतरी स्थान के अंदर, हमारे शरीर का भाग बनना पड़ेगा। वो मानना क्या है? परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग से उतरा हुआ, स्वर्ग से उतरा हुआ मानना परमेश्वर ने हमें दिया। और इसलिए शास्त्री फरीसी उस समय वो दुखी हुए, और वे दुखी होकर उनको लगा कि ये मानना जो है, ये तो मनुष्य के शरीर की बात कर रहा है, ये प्रकाशन की बात है। प्रेज़ लॉर्ड। ये प्रकाशन की बात है। परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया, उसी प्रकाशन के कारण आज आप हम समझ पा रहे। यदि अगर यही प्रकाशन उन दिनों के अंदर परमेश्वर ने, उनके पास इस प्रकाशन को नहीं था, जो स्वर्गीय प्रकाशन, जो हिडन मानना, जो गुप्त मानना, जो कि उनको लगा कि ये तो हमें नरभक्षी बना रहा है, और हम तो नरभक्षी नहीं है, इसलिए वे दुखी हुए। उनको, वे उस बात के लिए, परंतु स्वर्ग से उतरा हुआ मानना है। यह बात वो कलीसिया को कह रहा है। देखिए 49 वचन के अंदर हम पढ़ेंगे, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया। वो भी मन्ना जंगल के अंदर स्वर्ग से गिरा, आकाश से गिरा। वो भी मानना आकाश से गिरा, और बाप दादाओं ने उस मानने को खाया। अब्राहम, मूसा, मतलब मूसा और मूसा की कलीसियाओं ने, कांग्रेगेशन ने उस मानने को खाया और मर गए। आगे देखिए, यीशु स्वयं कलीसिया के ऊपर इस बात को प्रकट कर रहा है, उस प्रकाशन को प्रकट कर रहा है, उस सत्य को प्रकट कर रहा है, उस सच्चाई को जो परमेश्वर का वचन है, ट्रुथ को वो प्रकट कर रहा है। आगे पढ़ेंगे 50 वचन। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, यह वो रोटी है स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। क्योंकि मरने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इस मानने को दिया जो पहले समय के अंदर, मूसा के समय, जब इजरायली कलीसिया, इजरायली भाई बहन उस मिस्र देश में से बाहर निकले, और वो परमेश्वर ने, जब वे यात्रा में थे, जर्नी में थे, तब उनको परमेश्वर ने स्वर्ग से मानना दिया, और उस मानने को उनको खाने के लिए दिया, और वो मानना स्वर्ग से गिरा, और उसे खाकर वे मर गए। परंतु ये जो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, जो कोई इसे खाएगा वो कदापि नहीं मरेगा।
प्रेज लॉर्ड। स्पेशल ब्रेड है, स्पेशल रेवलेशन, ये स्पेशल ब्रेड है। और ये स्पेशल ब्रेड परमेश्वर ने जो हिडन मानना है, इसलिए भविष्यवक्ता कहते हैं कि जीसस इज द हिडन मानना, यीशु मसीह ये गुप्त मानना है। क्राइस्ट इज द, जो मसीह है क्या है, क्राइस्ट इज द चर्च मानना, मसीह कलीसिया का मानना है। आज कलीसिया को उस मानने को खाना है, उस मानने का भाग बनना है, उस मानना हमारे शरीर के अंदर हम मानने का भाग होना चाहिए और हम में वो मानना होना चाहिए। ये प्रकाशन परमेश्वर ने उस समय कहा कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी कौन है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, यीशु ही मानना है। और ये मानना जो है, ये प्रकाशन है, परमेश्वर ने ये स्पेशल प्रकाशन जो गुप्त मानना था, उस समय उस वक्त 2000 साल पहले वहां पर प्रकट किया। परंतु बहुत सारे उन सारे शास्त्री फरीसियों की आंखें बंद थी, वे उस प्रकाशन को जो परमेश्वर बोल रहा था, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था, उनके आंखें बंद थी। हम उस वचन को पूरा कर लेंगे। 50 पूरा हो गया, क्योंकि जो कोई उसे खाएगा मरेगा नहीं, क्योंकि ये स्वर्ग से उतरा हुआ मानना है और परमेश्वर उस पर प्रकट करना चाहता है। देखिए, परमेश्वर ने जो उस व्हाइट रॉक के अंदर से, भविष्यवक्ता कहते हैं कि उस सफेद चट्टान में से, पत्थर में से, परमेश्वर ने उस सफेद चट्टान में से, उस रॉक में से जो शुद्धता को दिखाता है, प्योरिटी को दिखाता है। और जब परमेश्वर जब उस सिमोन नाम व्यक्ति से, जो कि समुद्र के किनारे मछली पकड़ रहा था, मछुआ रहा था, और जब वो परमेश्वर मतलब यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार वे उस समुद्र के किनारे गए और जाकर उन्होंने क्या किया, उस सिमोन यूहन्ना का पुत्र उससे जाकर मिले और उसका नाम उन्होंने बदल दिया। उसका नाम शिमोन था और उसका नाम बदलकर पतरस रखा, पीटर रखा। पीटर का मतलब है रॉक, रॉक। और उस पीटर को परमेश्वर ने चाबी दी। क्यों? क्योंकि वो चेंज किया गया, क्योंकि वो पत्थर था और परमेश्वर ने उसको बदलकर, शिमोन से बदलकर एक पत्थर बना दिया, ताकि और उसके हाथ में स्वर्ग की और पृथ्वी की कुंजियां दी, चाबियां दी, और जो कुछ स्वर्ग की कुंजियां उसके हाथ में दी, ताकि जो कुछ नाम जो लिखा है उस पत्थर पर वो प्रकट किया जाए। आइए हम प्रकाशित वाक्य इसका 2 अध्याय और 17 वचन को पढ़ेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। जो जय पाए उसे उस गुप्त मानना से, हिडन मानना से मैं तो दूंगा। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। जो कोई उस प्रकाशन, उस पत्थर को, इसलिए परमेश्वर ने बाइबल के अंदर देखते हैं कि नबी कहते हैं कि जब वो सबसे पहले समुद्र के पास प्रभु यीशु मसीह उन महान शास्त्री फरीसियों को, उन महान आराधनालयों को, और बड़े बड़े वो सरदारों को उन्होंने बाईपास करके वो सीधा समुद्र के किनारे गया। जो योना का पुत्र पीटर वहां पर मछली पकड़ रहा था, परंतु वो पीटर नहीं था उस समय, वो शिमोन था।
परंतु जैसा यीशु मसीह पहली बार उसे मिला, उसका नाम बदल दिया और उसका नाम बदलकर उसका नाम पीटर रखा, मतलब रॉक। क्या रखा? रॉक। और रॉक उसका नाम रखा ताकि उस रॉक के अंदर, उस सफेद पत्थर के अंदर जो भी गुप्त था, जो भी नाम गुप्त था, वो प्रकट किया जाए। मैं तुम्हें उस गुप्त मान्ना से दूंगा जो जय पाए, हारे हुए लोगों को नहीं। जो हारे हुए, जो वचन के विरुद्ध जीवन जी रहे, जो वचन से सिर्फ वचन की बात कर रहे, चर्चा कर रहे, उनके लिए नहीं, परंतु जो वचन का भाग बन रहे, वचन उनके अंदर है, वचन को वे जानते हैं, वचन को वे जीते हैं, वचन को उन्होंने ग्रहण किया है, उनको वो नया नाम, जो नया नाम उस पत्थर पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह प्रकट करेगा। और उस पत्थर, इसलिए यीशु ने कहा पतरस को, पतरस मेरे भेड़ को चढ़ा, फीड माई फ्लॉक, फीड माई फ्लॉक, मेरे भेड़ मेमनों को चढ़ा, मेमनों को चढ़ा। देखिए कि यहां पर जो कि परमेश्वर उसके भेड़ को, मेमनों को चराने की बात कर रहे हैं, उस मानने को देने की बात कर रहा है। उसकी भेड़, देखिए शिप मतलब भेड़ और लैम मतलब मेमना। आइडल और जो बड़ा और छोटा दोनों को, बच्चों को और आइडल को, दोनों को वो क्या करना चाहता है? खिलाना चाहता है, पिलाना चाहता है। क्या खिलाना चाहता है, पिलाना चाहता है? जीवन का जल, उसका मांस और लहू खिलाना चाहता है। ये मानना जो है, ये प्रकाशन जो गुप्त प्रकाशन है, जो उस सफेद पत्थर के अंदर, उस व्हाइट रॉक के अंदर, जो परमेश्वर ने उस स्टोन के अंदर रखा है, जो परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। और इसलिए पतरस को कहा कि जिसके हाथ में कुंजिया थी, जिसके हाथ में परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर वो पीटर रखा, मतलब व्हाइट स्टोन, व्हाइट रॉक, उसका नाम व्हाइट रॉक रखा ताकि उसके अंदर जो गुप्त नाम लिखा है वो प्रकट किया जाए, जो प्रकाशन है वो प्रकट किया जाए। और इसीलिए परमेश्वर ने उन सारी चीजों को, जो कि मसीह एक चरवाहा है और वो चरवाहा उस भेड़ों को वो सारा भोजन देना चाहता है, उन भेड़ों को खिलाना चाहता है, उस झुंड को खिलाना चाहता है जो उसकी कलीसिया है, उसके अगुवाई में, उसके अधिकार में, उसकी कलीसिया को, उसके जो शिष्य खिलाए पिलाए, वो परमेश्वर चाहता है। इसलिए उसने कहा कि पतरस मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा। परमेश्वर चाहता है कि ना कि भेड़ों को एजुकेट करने का, एजुकेट करने का परमेश्वर नहीं चाहता कि एजुकेट करे, एजुकेशन दे। बाइबल एजुकेशन देने के लिए नहीं, बाइबल जीने के लिए, बाइबल हमारा भाग बनने के लिए, और हम बाइबल का भाग बनने के लिए परमेश्वर ने, इसलिए उस महान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा कि ये जो कोई मेरा मांस खाएगा उसमें जीवन आएगा। इसलिए ये मांस जो वचन है इसे खाना पड़ेगा। भेड़ को भेड़ का भोजन चाहिए, भेड़ को
भेड़ का भोजन चाहिए, और भेड़ का भोजन है उसका वचन, उसका संदेश, इस समय का संदेश, इस समय का वचन जो उसके नबी के द्वारा, ना कि वो परमेश्वर का दास कहता है कि बिग हाम बर्गर की जरूरत नहीं उसको, उसकी उन्नति होने के लिए, उसको एक ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए हाम की जरूरत नहीं है, हाम बर्गर की जरूरत नहीं है। उसको क्या चाहिए? शीप फूड चाहिए, और वो शीप फूड उसको चाहिए। उसको टी बोन स्टिक नहीं चाहिए, और कुछ और चीजें नहीं चाहिए, उसको भेड़ का भोजन चाहिए। वो ये सब चीजें नहीं खाएगा। उसको आप कितना भी वो अच्छा भोजन दो, कितना भी सुगंधित भोजन दो, वो मनुष्य के मैनमेड सिद्धांतों को, मतों को दो, थियोलॉजी को दो, एडुकेशन को दो, जो आप एडुकेशन करना चाहते, एडुकेट करना चाहते, ये उसका भोजन नहीं। भेड़ का भोजन है वचन, वचन। और जब वचन भेड़ खाता है, पीता है, तब वो भेड़ की उन्नति होती है, और भेड़ का भोजन जो है वचन है। इसलिए जो सच्चा चरवा होता है वो केवल मनुष्य के सिद्धांत और मत नहीं, या और भी रूढ़ी परंपरा नहीं, और भी जो एडुकेट करना नहीं, या कोई परीक्षा नहीं है कि जो आजकल जो बाइबल पर स्टडी और क्विज या और सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें नहीं, या जैसा स्कूल कॉलेज में एग्जाम लिखा जाता है, वो सारी चीजें नहीं। परमेश्वर कह रहा है, स्वयं यीशु कह रहा है, फीड द वर्ड, वचन को खिला। क्या कर? वचन को खिला। और ये बात एक बार नहीं 3 बार कही, और यही बात यीशु मसीह जो सच्चा चरवा है, उस समय तक यीशु मसीह ने जो कि भेड़ों को वचन का भोजन खिलाया। और उसके बाद वो जब जाने वाला था, उस यीशु मसीह ने कहा पतरस को, पतरस मेरे भेड़ों को चरा। क्या चरा? वचन को खिला, वचन खिला, वचन को चरा, वचन को खिला। और यही आज सच्चा चरवा वचन को खिलाता है, वो लैम्प हो या शीप हो, दोनों को, यंग हो या ओल्ड हो, मैन हो या वुमन हो, उनको परमेश्वर ने कहा फीड द वर्ड। क्या खिलाना है? वचन को खिलाना। और यही वचन क्या करता है? उनकी उन्नति करता है, ग्रो करता है, उनकी बढ़ती होती है। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु मेरे मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए यीशु कलीसिया को वचन खिलाना चाहता है। वचन, वचन। और वचन जो है, इसलिए वचन जो गुप्त मानना है, उस गुप्त मानने को प्रभु यीशु मसीह इस युग के अंदर जो गुप्त मानना यीशु मसीह है, जो कलीसिया को खिलाना चाहता है, कलीसिया का भोजन है जो गुप्त मानना। जैसा कि हम देखते कि पुराने समय के अंदर हमारे बाप दादाओं ने उन मूसा और मूसा की कलीसिया ने उस यात्रा के अंदर, जर्नी के अंदर उस मन्ना को जो आकाश से गिरता था खाया और वे मर गए। परंतु खाया और मर गए। उन्होंने उस मन्ने को खाया और खाकर मर गए। वे क्या हो गए? मृत हो गए। कोई जंगल में
रास्ते में और अलग अलग जगहों पर वे उस मन्ना को खाकर मर गए। परंतु जो कोई इस मन्ने को खाएगा जो स्वर्ग से उतरा हुआ है, जो स्वर्ग से उतरा हुआ है, वो कभी नहीं मरेगा। इसलिए यीशु ने कहा मैं भी जीवित हूं वैसे तुम भी जीवित रहो। वचन के अंदर का जो कोई ये वचन खाएगा, जो कोई वचन का भाग बनेगा, जो कोई इस संदेश का भाग बनेगा, जो कोई वचन का भाग बनेगा और हम यीशु का भाग बनेंगे, यीशु का हिस्सा बनेंगे। और वो हिस्सा ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं या और कान की खुजली के लिए नहीं, परंतु हमारे शरीर का हिस्सा जब हम उसे खाते हैं वो हमारे शरीर में भीतर जाता है और हमारे शरीर का हिस्सा बनता है, हमारे शरीर का भाग बनता है। और जब हम वचन खाते हैं वो वचन भी हमारे शरीर के अंदर जाता है और जब शरीर के अंदर जाता है वो हमारे शरीर का भाग बनता है। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए बाइबल क्या कहता है, बाइबल क्या सिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय और 19 वचन को देखिए। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। देखिए थोड़ी देर रह गई, संसार नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। देखिए आज संसार नहीं दिख रहा है, वो प्रकाशन संसार के पास नहीं है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए दिया, परंतु संसार नहीं दिख रहा है, परंतु आप परमेश्वर को देख रहे हो, परमेश्वर के वचन को देख रहे हो। इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जीवित हूँ वैसे तुम भी जीवित हो। क्या यीशु को वो भाला मार सका? क्या यीशु मसीह को वो कीले मार सके? क्या यीशु मसीह को कांटों का मुकुट मार सका? क्योंकि वो वचन है, वो परमेश्वर है कि इस संसार में कोई भी ऐसा हथियार नहीं बना जिसे परमेश्वर को मार सकते। वो फिर से जी उठा और वो जीवित है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बाइबल बताता है कि यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा है, वैसे ही वो जीवित है, हम भी जीवित हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम मरेंगे नहीं, परंतु कौन जिसके पास वो गुप्त मन्ना है, जिनके पास वो वचन है, जो वचन को खा रहे हैं, जो वचन को जी रहे हैं और जिनके शरीर का वो हिस्सा बन गया है, वचन उनके भीतर है, वे देखिए प्रॉफिट ने क्या किया, उस दूत ने प्रॉफिट को वो बुक खाने को दिया और वो परमेश्वर के उस भविष्यवक्ता को बुक खाने को दिया और उस भविष्यवक्ता ने प्रकाशित वाक्य 10:10 के अंदर उस बुक को लिया, उस छोटी सी बुक को, और उसके हाथ से लेकर खा लिया। मुंह में तो मधु सी मीठी थी, परंतु पेट में वो कड़वा हो गया। खाना पड़ेगा उस वचन को, उस संदेश को खाना पड़ेगा। संदेश और वचन हमारे जीवन का हिस्सा बनना पड़ेगा, हमारे शरीर का हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी हम उसका भाग बन सकते, तभी हमारा रैप्चर हो सकता है, तभी हम परमेश्वर का भाग हो सकते हैं। और जब हम परमेश्वर का भाग हो सकते हैं तो परमेश्वर उस भाग को पृथ्वी पे नहीं छोड़ेगा नाश के लिए, उस बड़े विनाश के लिए। वो परमेश्वर उसी भाग को लेने आ रहा है, जो भाग, जो वचन, जो उसने क्रूस पर फाड़ कर हमारे लिए उस देह को रखा, उस आधे हिस्से को दिया, ताकि वो जो हिस्सा हम में हो और हम जब वो हिस्से को लेने के लिए, उस भाग को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। इसलिए वचन को खाना पड़ेगा, वचन हमारा भाग बनना पड़ेगा।
इसलिए कहा कि मैं जो जीवित हूं तुम भी जीवित होंगे। क्या ये सुंदर बात है, क्या ये अच्छी बात है कि परमेश्वर आज हमें भी जीवित बनाना चाहता है। आनंद की बात है, खुशी की बात है। वैसा ही इस हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर वे जंगल में परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया। उस पुराने नियम के अंदर, उस यात्रा के अंदर, आज जब कलीसिया इस नए नियम के अंदर यात्रा में है, अपनी जर्नी के अंदर है, प्रभु यीशु मसीह उनको भी गुप्त मानना, जो स्वर्ग से भेजा हुआ मानना, वो गुप्त मानना आज हमको दे रहा है। जो गुप्त मानना संसार नहीं देख रहा है, संसार उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, संसार उसे देख नहीं सक रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमको वो मानना दे रहा है। जिन्होंने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने उस मानने को, जिनको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ठहरा दिया, उनके लिए फ्रेश मानना, रोज जैसा उस पुराने नियम के अंदर फ्रेश मानना उनकी यात्रा में उनको दिया जाता था, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर हमें रोज फ्रेश मानना दे रहा है, फ्रेश मानना दे रहा है। हालेलुया। फ्रेश मानना, रोज वो मानना हमको क्या दे रहा है? फ्रेश मानना दे रहा है, ताजा मानना। और वो ताजा मानना हमारे लिए उसने स्वर्ग से भेजा है ताकि हम रोज खाएं, रोज खाएं, और रोज खाकर हमारी उन्नति हो, हम बड़े दष्टपुष्ट हो जाए, और हम अब एक ऐसे हमारी ग्रो हो जाए, हमारी बढ़ती हो जाए, और हम एक अच्छे टील में आए। इसलिए परमेश्वर हमें वो मानना दे रहा है, स्वर्ग से उतरा मानना, जो प्रभु यीशु मसीह है हमको खिला रहा है इस यात्रा के अंदर, ताकि हम उस तरफ जाने के लिए, इस भूमि से उस तरफ जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको, चर्च को इस यात्रा के अंदर खिला रहा है। क्या ये अच्छी बात है? प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए पतरस को कहा कि मेरी भेड़ को खिला, मेरी भेड़ को खिला, मेरे भेड़ को खिला। इसलिए भेड़ को हमबर्गर की जरूरत नहीं है। बहुत बार हम सिर्फ सोचते हैं कि चर्चा करने से, डिस्कशन करने से दूसरों को हम वचन बता, परंतु हमारे जीवन के अंदर उस वचन को जीने के लिए, भाग बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का वचन, पवित्र आत्मा का अधिकार, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन का अधिकार दिया, वचन दिया। वचन ही हमारे लिए भोजन है, वचन ही हमारे लिए सीड है। इसलिए ताकि इस शरीर रूपी मिट्टी के अंदर प्रभु यीशु मसीह वचन रूपी सीड बोना चाहता है, ताकि हमारे अंदर वो प्लांट लगे, और उस प्लांट को, उस पौधे को, उस पेड़ के अंदर फल फूल आए, और वो फल द्रुपित हो जाए। कौन से फल? आत्मा के फल। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे अंदर आत्मा के फल आए और आत्मा का जीवन आए। इसलिए परमेश्वर हमको देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमको खिलाना चाहता है। इसलिए चर्च खिलाया जाए, चर्च की उन्नति हो, चर्च इन सारे संदेशों को सुने। इसलिए प्रकाशित वाक्य 10:7 को भेजा, ताकि कलीसिया को गुप्त मानना मिले। उस मैसेंजर को भेजा। जब हम देखते कि भाई ब्रैनम के जब थे, तब भाई जैक्सन का स्वप्न देखेंगे, और उसके अंदर जब वे जा रहे थे वेस्ट की तरफ, तो वहां पे पिरामिड की तरह एक पत्थर था, और जब जा रहे थे तो परमेश्वर के दास ने एक रॉड लेकर उस पत्थर को मारा और उसकी कैपस्टोन को निकाला। तो उस कैपस्टोन को हटाने के बाद उस पत्थर के अंदर जो व्हाइट रॉक था, बहुत सारे प्रकाशन था, बहुत सारे गुप्त और बहुत सारे सील्स, बहुत सारे बातें थी, जिसे खोलकर परमेश्वर ने उसकी कलीसिया को खिलाने के लिए, उसके
ब्राइड को खिलाने के लिए, उसके लोगों को खिलाने के लिए वो सारा गुप्त बातें, जो वो गुप्त चीजें उस पत्थर के अंदर थी, हमारे दिनों के अंदर, इस एज के अंदर परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया, ताकि हम वो सारी चीजें कलीसिया को फीड करें। इसलिए मैसेंजर को भेजा, ताकि कलीसिया के अंदर वो सारी बातें आए, वो सारा जीवन है, वो सारा कलीसिया बढ़े। कलीसिया, अगर कलीसिया की उन्नति केवल इससे हो सकती है। कलीसिया की उन्नति इसलिए उस सफेद पत्थर के अंदर जो गुप्त बातें थी उसे प्रकट करने के लिए कोई पढ़ नहीं सकता था, कोई जान नहीं सकता था। केवल परमेश्वर ने उन सारे बातों को, उन भेदों को, उन रहस्यों को, ताकि हमको खिलाए और हम क्या हो, दास-पुष हो जाए, हमारे अंदर जीवन आए। इसलिए परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा के द्वारा उन सारे बातों को हम पर प्रकट किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर ने वो सारी बातें हम पर प्रकट किया, ताकि हम जो मसीह, जो छुपा हुआ गुप्त मानना था, वो मानना आज कलीसिया को खिलाना चाहता है, मसीह को खिलाना चाहता है। मसीह कलीसिया का भोजन है, और ये भोजन कलीसिया ने खाना चाहिए। कलीसिया के अंदर जीवन आना चाहिए, और जीवन परमेश्वर लाना चाहता है। देखिए, और कोई चीज नहीं, एजुकेट करने से, यीशु ने इसलिए नहीं कहा कि मेरी कलीसिया को एजुकेट करो, उसने कहा फीड देम, नॉट एजुकेट। फीड देम, उनको कुछ देने के लिए कहा। क्या देने के लिए कहा? वचन, मैसेज। जो क्या है आज का भोजन? आज का भोजन है प्रभु यीशु मसीह का वचन और मैसेज। इसको खाने के लिए कह रहा है, इसको देने के लिए कह रहा है, ताकि ये जो भोजन हर एक खाए और मृत्यु से जीवन में चले जाए, मृत्यु से जीवन में चले जाए। आज हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता कहता है कि एलीशा के दिनों के अंदर, जब एलीशा के शिष्यों ने जाकर भोजन को तैयार करने के लिए, उन्होंने जाकर जंगल से उन सारे चीजों को तोड़कर लाया, और जब उसको पकाया तो वो उसमें क्या था? वो एक जहर के समान था। लगता था कि वो खाने वाली चीज है, परंतु वो ऐसा पक रहा था, हाँ मतलब, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें तो मृत्यु है, क्योंकि और कोई चीजें अगर हम खाएंगे तो वो भोजन नहीं, मृत्यु है। और इसलिए इस समय के अंदर, इस वक्त जो उसकी भेड़ है, उसकी जो भेड़ है, अगर इस वचन को छोड़कर, मैसेज को छोड़कर अगर खाएंगे तो मृत्यु है। उस जो पकड़ा था, उस पात्र के अंदर जीवन नहीं था, भोजन नहीं था, मृत्यु थी, मृत्यु था। इसलिए एलीशा ने थोड़ा सा आटा लेकर उसमें मिला दिया, उस मैदे को लेकर मिला दिया। आज वो मैदा कौन है? वो आटा कौन है? यीशु मसीह। वचन, जब वचन मिला दिया, उसमें जीवन आ गया। जब हमने वो सारी रूढ़ी, परंपरा, मत, सीधा और सारी चीजें, वचन के बाहर की चीजें, तो वो सारी मृत्यु की बात है। परंतु जब हम इस वचन को हमारे जीवन में मिला देते हैं, हमारा हिस्सा बनाते हैं, हमारा भाग बनाते हैं, तो निश्चित हमें जीवन आता है, हम मृत्यु से जीवन में पार चले जाते हैं। इसलिए उस पतरस का नाम बदलकर यीशु मसीह ने उसका नाम पतरस रखा, और पतरस को उन्होंने कहा मैं पतरस। इसलिए यीशु ने
मत्ती 16:18 के अंदर कहा कि मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर जिसके हाथ में कुंजियां दी थी, और उस जो कुछ पृथ्वी पे खोलेगा मैं स्वर्ग में खोलूंगा, जो कुछ पृथ्वी पे बंद करेगा मैं स्वर्ग में बंद करूंगा। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया, इस प्रकाशन पर, इस संदेश पर, इस वचन पर, इस परमेश्वर के स्वर्ग से उतरे हुए वचन पर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाना चाहता है। ना कि कोई महज सिद्धांत, ना कोई शिक्षा के ऊपर, ना ज्ञानवान बातों के ऊपर, ना और चीजों के ऊपर अपनी कलीसिया। इसलिए यीशु ये गुप्त मानना है जो कलीसिया के लिए मसीह भोजन है, इसे कलीसिया ने, चर्च ने, भीड़ ने उस भोजन को ही खाना चाहिए। अन्यथा कलीसिया का नुकसान हो सकता है, अन्यथा हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये गुप्त बातें, परमेश्वर गुप्त चीजें हमें देना चाहता है। इसलिए हमारे दिनों के अंदर परमेश्वर ने उसी तरह से काम किया जिस तरह से यीशु मसीह के समय में, आज हमारे दिनों के अंदर फिर से परमेश्वर ने उस स्वप्न के द्वारा, उस दर्शन के द्वारा ये बात दिखा दी कि उसी व्हाइट रॉक में से परमेश्वर उस गुप्त बातों को खिलाना चाहता है, गुप्त नाम को प्रकट करना चाहता है। और वही बात जब पतरस ने खड़े होकर, पवित्र आत्मा से भरकर उसने खड़े होकर उस बात को प्रकट किया, मन फिराओ, पश्चाताप करो और हरेक प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। मन फिराओ, पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे और पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यही तो बात उसने प्रकट किया। आज वही परमेश्वर हम पर वो सारी गुप्त और भेद की बातें, रहस्य की बातें प्रकट करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने समय के अंदर उस परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर के उस भविष्यवक्ता के द्वारा उन सारे बातों को क्या किया, प्रकट किया। सील्स के अंदर, सेवन सील्स के अंदर भी कहता है परमेश्वर का दास कि वो सारी बातें परमेश्वर ने क्या किया, प्रकट किया, ताकि हम उस वचन को खाए और उसका भाग बने। और इसलिए परमेश्वर ने उनको वो सारी जो भी उस व्हाइट स्टोन के अंदर जो परमेश्वर ने उस जो भी गुप्त मानना खाएगा उसको वो सारी चीजें प्रकट होगी, उसको इनाम मिलेगा। इसलिए ये सारी बातें हमें वो जो गुप्त मानना परमेश्वर कलीसियाओं को या हर एक को देना चाहता है, हमको देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने उस पिरामिड के अंदर जो परमेश्वर ने जो उस स्वर्गदूतों का मैसेज कलीसिया को खिला रहा है, विश्वासियों को खिला रहा है, हमको दे रहा है वो गुप्त मानना जो परमेश्वर, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, उस गुप्त मानना को परमेश्वर हमको देना चाहता है, खिलाना चाहता है, ताकि हम खाकर एक धष्ट पुष्ट हो जाए, हमारी उन्नति हो जाए। हम अगर खाना नहीं खाते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई युद्ध करना चाहता है और वो अगर या कोई रेसलिंग के अंदर है और वो अगर अच्छा भोजन नहीं खाता है तो रेसलिंग नहीं कर सकता, रेसलिंग नहीं कर सकता। एक रेसलर को रेसलर का खाना खाना पड़ेगा ताकि उसके अंदर बल आए और उसके प्रतिद्वंदी, विरोधी को वो हरा सके। ठीक ऐसा ही हमारे दिनों के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराने के लिए हमें इसलिए कहा कि जो जय पाए, प्रकाशित वाक्य 2:17 के अंदर जो जय पाए उसे मैं वो गुप्त मानना दूंगा। संसार और संसार की बातों के अंदर, संसार की चीजों के ऊपर
जो जय पाए उसको परमेश्वर क्या देने वाला है। हम उस वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 17 वचन। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। देखिए, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उसको एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा। प्रेज़ लॉर्ड। जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। जो कोई पाएगा उसके सिवा किसी को, ये जो प्रकाशन है, ये जो नाम है, जो कोई पाएगा उसको ही पता है। इसलिए सेवन सील के अंदर परमेश्वर का दास कहता है कि जो 404 405 के पैरा के अंदर कि जो मैसेज है, जो पिरामिड है, जो व्हाइट स्टोन है, लेकिन वहां जो लिखा नहीं था, लेकिन परमेश्वर के दूत ने उस मैसेज को जो उससे कनेक्टेड था, उसने उस कलीसियाओं पर प्रकट किया, कलीसियाओं पर प्रकट किया, ताकि वो स्थान के अंदर हम प्रवेश करें जहां पर हम वो गुप्त मानना है, गुप्त स्थान है, जो उस पिरामिड के अंदर जो कुछ है, परमेश्वर ने उन सारे भेदों को उस सफेद पत्थर के अंदर, व्हाइट रॉक के अंदर जो कुछ भेद है, जो कुछ बातें परमेश्वर जानता है, उन सारे बातों को उसने अपने दूत के द्वारा उसका अनुवाद किया और उस सीक्रेट मैसेज को, सील को और बहुत सारी चीजों को उस पिरामिड के अंदर थी, उस गुप्त, उस सफेद पत्थर के अंदर थे, परमेश्वर ने प्रकट किया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इन अंतिम दिनों के अंदर सेवंथ एंजल के द्वारा परमेश्वर ने जो कुछ भी था वो सारी चीजें परमेश्वर ने क्या किया, प्रकट किया। आखिरी समय के दूत के द्वारा आखिरी संदेश लेकर आया। आखिरी संदेश हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए वो आखिरी संदेश हमारे लिए लाया, ताकि हम उस संदेश का भाग बने, संदेश का भाग बने, संदेश हमारे अंदर हो। इसलिए परमेश्वर ने हम पर इतनी बड़ी दया की, हम पर वो सारी बातें प्रकट की। आज संसार पर नहीं, लोगों पर नहीं, आज आपके पास, मेरे पास वो गुप्त मानना है, वो जो व्हाइट स्टोन है, जो ग्रेनाइट के समान दिखाई देता था, जिसके अंदर सन, जो लाइट है, जिसके पहले ऐसा प्रकाश, उसके अंदर उजाला नहीं गिरा। परमेश्वर वो सारी चीजें हम पर प्रकट करना चाहता। परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का प्रकाशन आज कलीसिया के ऊपर वो प्रकट करना चाहता। इसलिए वो सारे गुप्त, सिर्फ हम बोलने से नहीं, बातचीत करने से नहीं, आज मैसेज का भाग बनना चाहिए, मैसेज वचन का भाग बनना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी गुप्त और अद्भुत बातें दिया, ताकि हम सब उसका भाग बने, सबके पास वो जीवन हो, सब परमेश्वर के उस वचन के अंदर कोई नाश ना हो, कोई मृत्यु ना हो, कोई भी किसी की उन्नति ना हो, ऐसा परमेश्वर ने चाहा। इसलिए परमेश्वर, इसलिए उस गुप्त
मन्ना को दे रहा है, उस व्हाइट रॉक से वो सारे प्रकाशन दे रहा है, ताकि हर कलीसिया, हर भाई बहन की उन्नति हो, हर एक जन ग्रो हो और वे धष्ट पुष्ट हो और वे उस रैप्चर के लिए, उस सारे समय के लिए, परमेश्वर के लिए वे तैयार हो जाए। और इसीलिए परमेश्वर जो यीशु जो गुप्त मानना है, वो मसीह जो कलीसिया का क्या है, भोजन मानना है। इसलिए हर 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 भाई बहनों को तैयार होना चाहिए, जो जय पाए, जय संसार की बातों पर, संसार की चीजों पर, संसार की हर एक चीजों पर जो जय पाए उसे मैं दूंगा। ये रिवार्ड है, वो उन कलीसिया कालों के अंदर, उन सारे लोगों पर, लेकिन उस समय के अंदर परमेश्वर हम पर ये सारी चीजों को प्रकट कर रहा है, सारी चीजों को। इसलिए कलीसिया को वो जो गुप्त नाम, वो गुप्त भोजन, जो गुप्त मानना परमेश्वर प्रकट कर रहा है, प्रकट किया है। इसलिए आज हम बहुत धष्टपुष्ट होना चाहिए, हमारे अंदर वो जीवन आना चाहिए और वो जीवन हमारे भीतर वो दिखाई देना चाहिए। इसलिए वो प्रकाशन दिया कि कलीसिया नाश ना हो, कलीसिया ना भटके, परंतु कलीसिया उन्नति पाते रहे, कलीसिया बढ़ती रहे। और वो परमेश्वर आपको मुझे ऐसे स्थान में लेके जाना चाहता है जहां पर परमेश्वर है। गुप्त मानना कहां से है? वो ऐसे स्थान से है, उस स्थान के अंदर हमको परमेश्वर लेना चाहता है, स्वर्ग से आए हुए स्थान के अंदर। इसलिए परमेश्वर हर एक को वो स्थान, आज सारे संसार के अंदर जो कलीसिया है, सबको वो भोजन देना चाहता है, सबको वो मानना देना चाहता है। मसीह कलीसिया के लिए मानना है और यीशु वो मानना है, जो गुप्त मानना आज कलीसिया को वो मानना देना चाहता है, और कोई चीजें नहीं, और कोई चीजें नहीं। इसलिए हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतना बड़ा दया किया, इतना बड़ा हम पर अनुग्रह किया कि उस सफेद चट्टान में से, सफेद पत्थर में से, उस रॉक में से हमें परमेश्वर वो सारी चीजें दे रहा है हमारे दिनों के अंदर। उसके दास भविष्यवक्ता को प्रकाशित 10:7 के द्वारा वो सारी चीजें हम पर पूरा कर रहा है, पूरा किया है। अब हम परमेश्वर के उन सारे वचनों का, संदेश का भाग बनना चाहिए, हमें उसे खाना चाहिए और हम उसके उस भोजन से, उस मानना से हमारा जीवन तृप्त होना चाहिए और हमारे अंदर वो सारा हमारा ढीलडोल, हमारी उन्नति, हमारा शरीर बढ़ा हुआ दिखना चाहिए, आत्मिक शरीर, आत्मिक जीवन हमारा उन्नति पाया हुआ होना चाहिए। इसलिए प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। प्रभु के नाम का हम धन्यवाद देंगे, उसका गौरव करेंगे। इसलिए आज का जो मानना है, जीसस इज द हिडन मानना, यीशु ये गुप्त मानना है, क्राइस्ट इज चर्च मानना, मसीह ये कलीसिया का मानना है। ऐसा मानना जो स्वर्ग से हमारे लिए दिया गया। इसलिए प्रभु का गौरव हो, महिमा हो और स्तुति हो और परमेश्वर की महिमा जलाई हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते यीशु कि आज शाम के समय हम पर जो दया कृपा किया, हम पर जो करुणा की, इसलिए धन्यवाद हो कि ऐसे प्रभु यीशु दूत को भेजकर, उस आपके दास भविष्यवक्ता को भेजकर उस सफेद चट्टान में से प्रभु उन सारे गुप्त और वो प्रभु अद्भुत और महान बातों को हम पर प्रकट किया। प्रभु आप सिर्फ उसकी चर्चा ही नहीं तो बल्कि हमें उसका भाग बनाइए, वो सारी चीजें प्रभु, ताकि उसकी आपकी दुल्हन तैयार हो। इसलिए आपने आपके दास भविष्यवक्ता के द्वारा प्रकट किया। आपने प्रभु 2000 साल पहले उन्हीं बातों को पतरस के ऊपर
प्रकट किया, वही बातें आज हमारे दिनों के अंदर भी प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद हो। सारा गौरव, महिमा, स्तुति और जय जयकार आप ही के थे। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष करे, आप सब तंदुरुस्त और आनंदित और खुशी के साथ रहे, और प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ऐसा भविष्यवक्ता दिया, ऐसी भेद और रहस्य की बातें उस महान यीशु ने हमारे लिए प्रकट किया अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा। इसलिए हम प्रभु का नाम का धन्यवाद करें। हम आज के दिनों के नबी के संदेश का भाग बने, और इसलिए मसीह हमारे लिए वो मन्ना बनकर आए ताकि हम उसे खाए और दस्तपुष्ट हो जाए, और भांति भांति थोड़ा थोड़ा हम बढ़ते जाए और उस पूरे आकार में हम आए। इसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा गुप्त मानना दिया। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। प्रभु आप सब आशीष करें।